नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2023-24 होने जा रहा है। उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 3 चार भाषा कौशल का अर्जन। हालांकि बुक में देखोगे तो भाषा कौशल का अर्जन दिया हुआ है, लेकिन मॉडल में देखोगे तो चार भाषा कौशल का अर्जन और सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चार भाषा कौशल का अर्जन का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम का BD 103 का देने जा रहे हैं 2023-24, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि आगरा यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो यह पेपर BD 104 है। क्लियर? तो आगरा यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो यह पेपर BD 104 है। ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 103 है, तो आप लोग कन्फर्म रहिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसका यूनिट 3 चार भाषा कौशल का अर्जन। आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 103 दिया है, इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, इस जगह पर क्लिक करेंगे सारे पेपर आपको क्रम से वीडियो मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो बने हुए हैं या फिर आपके जो भी फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके सीनियर होंगे तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न सेम टू सेम आएंगे। तो इसलिए निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? 1 9, B 10, C 8, D 6। तो जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा B 10। अगला प्रश्न है, पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा? ए कोठारी आयोग, B राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, C A B दोनों, D में से D SR रंगनाथन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? ए वर्णमाला विधि, B देखो और कहो विधि, C वाक्य विधि, D उपयुक्त सभी। तो पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जवाबदेही अर्थात अकाउंटेबिलिटी लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह ए अकाउंटेयर, B अकाउंटोर, C अकाउंटर, D अकाउंटप्लेयर। तो सही जवाब हो जाएगा जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह है, सही जवाब हो जाएगा ए अकाउंटेयर। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है? ए पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार, B परिवर्तनीय व्यवहार, C आलोचनात्मक व्यवहार, D अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार। तो WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा D अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग वीडियो से जुड़े रहें
मॉडल पेपर या जो भी आपके पास है अच्छे से पढ़ें आप लोग, ठीक है। और यहाँ प्रैक्टिस सेट हल जरूर करें। किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का एक ही तरीका है, आप उसे पढ़िए और प्रैक्टिस सेट बार बार हल करिए। तब वो समय है कि आप बार बार जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं, परसेंटेज अच्छा रहेगा तो ठीक रहेगा। कोई वैल्यू अब ज़्यादा बची नहीं है, प्राइमरी से हटा दिया गया है, बट आप लोग परसेंटेज अच्छा रहेगा तो बेटर रहेगा। उसका एक ही तरीका है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और देखिए तैयार हो गया है तो आप आके यहाँ प्रैक्टिस सेट दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब प्रश्न हो जा रहे हैं तो आगे बढ़िए, नहीं हो पा रहा तो फिर से पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। निम्न में से कौन सा चिन्ह भाषा का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए प्रश्न चिन्ह बी, सेमी कोलन सी, वाक डी, हाइफन और डैश। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी। वाक्य जो है ये नहीं है, प्रश्न चिन्ह, सेमी कोलन, हाइफन और डैश ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है? ए समायोजन, बी जवाबदेही, सी अनुकूलन क्षमता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अनुकूलन क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? ए रचनात्मक चिंतन, बी सुनना, सी परानुभूत, डी आत्म जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा बी सुनना। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का उद्देश्य है? ए स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, बी मानसिक शक्तियों का विकास करना, सी आत्म मनोरंजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? ए सुलेख, बी नकल करना, सी श्रुत लेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हम क्यों सुनते हैं? एक सूचना करने के लिए, बी दूसरों को समझने के लिए, सी संबंध बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो हम क्यों सुनते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सूचना को एकत्र करने, दूसरों को समझने, संबंध बनाने, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? ए पठन, बी लेखन, सी निर्णय लेना, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं है। ए संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, बी निश्चित उत्तर, सी प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न, डी उचित वितरण। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी 4। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है: श्रवण सुनना, वाचन बोलना, पाठ पढ़ना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना। तो LSRW भी बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ध्यान रखना, इस क्रम को याद रखना, LSRW। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियां कौन सी हैं? ए प्रायोगिक प्रविधियां, बी लिखित प्रविधियां, सी मौखिक परीक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सी प्रविधियां मूल्यांकन की हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का डी सभी। प्रायोगिक परीक्षा चाहे या लिखित या फिर मौखिक परीक्षा, तीनों। अगला प्रश्न है, एंड्रू वाल्विन और कैरोलीन कोकले के अनुसार श्रवण कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा सी 5 प्रकार का। अगला प्रश्न है, डोरिस यमली ने स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगला प्रश्न है, मंटेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी लेखन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए सुनना और बोलना। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आप लोग प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करें, ठीक है। भाषा शिक्षण के मुख्य कौशल हैं तो कौन कौन से? सुनना और बोलना। अगला प्रश्न है, आप लोग उत्तर देते चलें, इससे क्या होगा, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रश्न आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। स्वर पठन की विशेषता नहीं है? ए उचित हाव भाव, बी उच्चारण की शुद्धता, सी स्वर मधुर्य, डी प्रभावोत्पादकता। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी। स्वर पठन की विशेषता नहीं है तो उच्चारण की शुद्धता नहीं है।
अगला प्रश्न है, सस्वर पठन का तत्व कौन सा नहीं है? ए अस्पष्ट शब्दोच्चारण, बी बलाघात, सी सुश्रुतता, डी स्वच्छता। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी स्वच्छता। अगला प्रश्न है, पठन अथवा वाचन का प्रमुख आधार माना जाता है? ये वाचन मुद्रा, बी वाचन शैली, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है? ए प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, बी विचार विनिमय, सी स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पठन एक कला है या ज्ञानार्जन की कुंजी है? यह लिखा है। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी श्रीधरलाल मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन में दुरुस्ती आती है? सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है, परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए फ्रांसिस बेकन का। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी साधक हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डॉट डॉट पृष्ठभूमि क्या है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए भाषिक व सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी साहित्यिक सामग्री। अगला प्रश्न है, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन करने के संदर्भ में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए समृद्धि भाषा परिवेश। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना सी व्याकरण। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा बी आयु अनुरूप साहित्य। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ए या विद्यालय में ही होता है, बी या परिवार में ही होता है, सी या सहज होता है, डी या कठिन होता है। तो भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा सी या सहज होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का बी चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। अगला प्रश्न है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी या बहुत हद तक संभव है। अगला प्रश्न है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा डी लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी भाषा की परीक्षा। अगला प्रश्न है,
भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, सही जवाब हो जाएगा 41 का डी। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, कैथरीन का। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, सामाजिक दक्षता। अगला प्रश्न है, वाचन की विधियां हैं। ए अक्षरबोध विधि, बी देखो और कहो विधि, सी अनुकरण विधि, डी उपयुक्त सभी। तो वाचन की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह वाचन के प्रकार हैं। ए समूह वाचन, बी एकल वाचन, सी अनुवाचन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए। ध्यान का समूह वाचन के प्रकार हैं, ए समूह वाचन। पठन और वाचन, पहला सस्वर वाचन, इसमें वैयक्तिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। बी जो है समूह वाचन, ठीक है। और सस्वर वाचन में और मौन वाचन में कौन कौन सा है? पहला गंभीर वाचन, जिसे संवेद वाचन कहते हैं, और दूसरा द्रुत वाचन था, तेजी से पढ़ने वाला। अगला प्रश्न है, मौन वाचन के प्रकार हैं। ए अध्ययन, बी द्रुत वाचन, सी विहंगालोकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी। मौन वाचन के प्रकार हैं तो द्रुत वाचन, जैसे हम लोग यहाँ पर देख भी चुके हैं। मौन वाचन में कौन कौन सा है? गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। तो द्रुत वाचन सही था, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन की विधियां हैं। ए स्वरोच्चारण, बी अक्षरपोध, सी कथन एवं वर्णन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, रॉबिन्सन ने। SQ3R एक अध्ययन तकनीकी है जिसकी चर्चा रॉबिन्सन ने 1961 में की थी। इस तकनीकी को थॉमस और रॉबिन्सन 1972 द्वारा SQ4R नामक एक प्रणाली में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की विधियां हैं। ए अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, बी स्वतंत्र अनुकरण विधि, सी मंटेसरी शिक्षण विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो लोग बीएड कर रहे हैं उन्हें आप शेयर जरूर करें, निवेदन है। लेखन शिक्षण विधि है खंडसा रेखा लेखन विधि, मंटेसरी विधि, जैकोब विधि, पेस्टोलॉजी विधि। ये सारी क्या है? लेखन शिक्षण विधियां हैं। स्वतंत्र अनुकरण विधि, स्वतंत्र लेखन विधि। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। ए पत्र लेखन, बी उपन्यास लेखन, सी निबंध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। लेखन, ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति, चाहे पत्र लिखिए, उपन्यास लिखिए, निबंध लिखिए, कहानी लिखिए, जो भी चीजें हैं सब लिखित होती हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? सही जवाब हो जाएगा डी सस्वर अधिगम द्वारा। अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरणा नई सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, ये हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, सही मार्गदर्शन कराकर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना। ए यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। बी उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सी यदि व्यक्तियों के माध्यम प्रायोगिकता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। डी उपयुक्त सभी। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने की व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रति बिंब नहीं है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ये मानव शरीर में, विधर्म में, यौन संबंधों में, डी विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, डी विद्यालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, यह व्यक्ति के अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। अगला प्रश्न है, वे कौन से वाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने में से रोकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, संस्कृत और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, शारीरिक। अगला प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ये निर्देश निर्धारित कर बी, शामपट का प्रयोग कर सी, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका 62 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे? तो निर्देश निर्धारित कर, शामपट का प्रयोग कर, दृष्टांत या उदाहरण देकर, छात्रों के सक्रिय भागीदारी द्वारा। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, संपूर्ण समूह का हित। अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रशंसा द्वारा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, वह अधिक जिज्ञासु है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड हैं। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, कृत्रिम प्रेरक, आर्टिफिशियल। वाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता वाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, आदत। अगला प्रश्न है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसे वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न का स्वरूप डॉट डॉट को पोषित करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, संदर्भ में व्याकरण को। ठीक है, तो पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसे वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ जाए किसी शब्द के, उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ जाए। तो ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न का स्वरूप संदर्भ में व्याकरण को पोषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डॉट डॉट को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वावर्तनी।
अगला प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, वह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। सही जवाब हो जाएगा ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया शब्द का संबंध किससे है? ए पठन क्षमता से, बी बोलने संबंधी क्षमता से, सी गणना संबंधी क्षमता से, डी लेखन क्षमता से। तो डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, लेखन अक्षमता से। डिस्ग्राफिया मतलब पढ़ने की समस्या, ठीक है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने की। आप लोग आराम से याद रखिए, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना, तो डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बाकी और भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, बाकी सारी चीज़ें हैं। डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेज्या या भाषाघात भाषा से संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, डिसआरियोग्राफी वर्तनी संबंधी विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, विजुअली परसेप्शन डिसऑर्डर देश संबंधी सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार, डिसनोमिया शब्द खोजने की समस्या, डिस्टोपिया अर्थात बुरा जहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ हो, एडीएच ध्यान की कमी अतिरिक्त सक्रियता। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इम्नोसिया भूल जाने की बीमारी, इंसोम्निया रात को नींद ना आना, डिलरम असमंजस पता नहीं होता क्या करना है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उसे। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। अगला प्रश्न है, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, संप्रेषण। कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, नकारात्मकता पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतिर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, किस सूत्र के आधार पर पाठ वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, अंश से पूर्ण की ओर। अगला प्रश्न है, लड़के होकर रोते हो या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी का ए, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः डॉट डॉट से ग्रस्त है। सही जवाब हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा टी2 का बी, नंदिनी को ऐसे भाषा अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करें। सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, अभ्यास कार्य नीति। सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? सही जवाब हो जाएगा बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला प्रश्न है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उसके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, माया संभवतः के कारण करती है। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, मुदिता अक्सर स को श बोलती है, मुदिता के भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। अगला प्रश्न है, चिंतन का अर्थ है?
सही जवाब हो जाएगा बी, विचार करने की कला। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए, या अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है, ए नाटक, बी भाषण, सी वाद विवाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप, सही जवाब हो जाएगा ए, उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वह संभवतः। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, गोमती शाह को शाह बोलती है, आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु निश्चित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप, सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, शाह और शाह के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, हस्त अनुभव को। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। सही जवाब हो जाएगा बी, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यतिकरण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मास्लो 1970 की आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यक है? ए, सम्मान संबंधी आवश्यकता, बी, ज्ञानात्मक आवश्यकता, बी, तीसरा सौंदर्यप्रद आवश्यकता, चौथा प्रेम और आत्मिकता। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, 2 और 3 सही है, ज्ञानात्मक आवश्यकता, सौंदर्यप्रद आवश्यकता। अगला प्रश्न है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या से संबंधित है। तो लिखने में अगर समस्या आती है तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या, ठीक है। डिस्कैलकुलिया मतलब गणितीय समस्या, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने की समस्या। सारी चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा रूप में आप उसे कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि दोनों लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने को कहेंगे। अगला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा, सही जवाब हो जाएगा ए, लिंग वचन क्रिया आदि को दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परख प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की नदिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। अगला प्रश्न है, राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसे गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि
सही जवाब हो जाएगा बी। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा बी। अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। लगभग 111 प्रश्न है, 10-11 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा हल करिए। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारण में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी। उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संदर्भ के अनुसार शब्दों का उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना बच्चों की भाषी अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। अगला प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। सही जवाब हो जाएगा ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। अगला प्रश्न है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप। सही जवाब हो जाएगा बी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि ... पर सर्वाधिक बल देती है। तो व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि सर्वाधिक किस पर बल देती है। बी, मानकता पर। तो व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि मानकता पर सर्वाधिक बल देती है। संदर्भ में व्याकरण पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर बल देती है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, आगमन विधि को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी दोस्त हैं आप शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखिए। आप अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 103 का ही यूनिट 4। इस तरह से वीडियो 105, 104 भी हल करेंगे, योगा और पर्यावरण शिक्षा। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो प्रैक्टिस सेट हल करवा रहा हूँ इस पर पूरा रट डालिए, बस इतना ही कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या दोस्त जो भी आपके हैं, क्योंकि व्यू कम आता तो कोई मतलब नहीं होता फिर वीडियो बनाने का। आप लोग बार बार कहते हैं अगर नहीं डाल रहे फिर भी बोले कब पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इतना कीजिए कि अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर वीडियो शेयर कीजिए। अब जहाँ भी हो सके बच्चे जो फर्स्ट ईयर के, ध्यान रखना जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं 2023-24 BD 104 का, ठीक है, संपूर्ण भाषा पाठ्यक्रम का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।